नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सड़क की स्थिति तमाम दावों के बाद भी बेहतर नहीं हो पा रही है। गोड्डा में सड़क के अभाव में मरीजों को खाट पर टांगकर अस्पताल ले जाया गया। ये तस्वीरें हैं बसंतराय के आदिवासी बाहुल्य केदुआ गांव की। प्रखंड कार्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर बसे इस गांव के नितेश मुर्मू की तबीयत बिगड़ गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर नितेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर को घर बुला सके। साथ ही कमजोरी की वजह से वो अस्पताल जाने में भी असमर्थ था। वहीं गांव में एम्बुलेंस आने के लिए भी सड़क नहीं है। ऐसे में ग्रामीण नितेश को खाट पर टांगकर अस्पताल ले गए। अगर मरीजों को खाट पर टांगकर अस्पताल ले जाया जाए तो समझा जा सकता है कि जल, जंगल और जमीन से भरे राज्य झारखंड में किस स्तर तक विकास हुआ है। लोगों ने सड़क की मांग पर स्थानीय नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा, गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज इस मरीज के बहाने पूरा सिस्टम खाट पर टंगा दिख रहा है। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। चाहे हम सड़क की बात करें या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, दोनों चीजें बिल्कुल बदहाल हैं। और ये हमें सोचने को मजबूर कर देंगी कि आखिर जो तमाम दावे किए जाते हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वो उनकी जमीनी हकीकत क्या है। देखिए, मरीज को खाट पर ले जाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी की हालत गंभीर हो तो उसकी जान भी बीच में जा सकती है, क्योंकि रास्ता काफी लंबा है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने गुहार नहीं लगाई हो प्रशासन से। लगातार जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से ग्रामीणों ने गुहार लगाई कि एक सड़क बनाई जाए। और हमारे सहयोगी गौरव झा गोड्डा से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गौरव, देखिए, स्वास्थ्य सेवा का जो हाल है या फिर सड़क का जो हाल है, ये हम तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखा चुके हैं। जो तमाम दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं इस वक्त। वजह से खोखले नजर आ रहे हैं क्योंकि पिछले 2 पारी से अगर हम बात करें तो बीजेपी से वहां के विधायक अमित मंडल हैं। वहां के प्रधान ने बताया कि उन्हें इस चीज की गुहार लगाई गई थी कि सड़क बनवा दिया जाए, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनवाया गया। उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है। जब इन तमाम चीजों पर हमने सिविल सर्जन से बात की, प्रभारी सिविल सर्जन से, तो उन्होंने बताया कि हमारी 108 की सुविधा हर गांवों तक पहुंचती है, लेकिन अगर सड़क ही नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम इस चीज से साफ अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि एक सरकारी ऑफिसर जो है वो भी सिस्टम पर सवाल उठा रहा है कि अगर सड़क ही नहीं है तो स्वास्थ्य सुविधा पहुंचेगी कैसे। गौरव, एक सवाल ये भी है कि अगर इस स्थिति में किसी मरीज की हालत बहुत गंभीर हो और अगर उसकी बीच में जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार पूरी तरह से सिस्टम होगा। जी हाँ, इसका पूरी तरीके से जिम्मेदार सिस्टम होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो मरीज है वो आर्थिक रूप से भी कमजोर है। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो घर पर डॉक्टर को बुला सके। और उनके घर से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है बसंतराय, जहाँ बसंतराय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां उन्हें इलाज कराने के लिए जाना होता है। लेकिन संपर्क पथ उनके घर से, उनके गाँव से लेकर बसंतराय तक नहीं है। गाँव के जो प्रधान है, रंजू प्रधान, उन्होंने बताया है कि इन तमाम चीजों को लेकर कई दफा मुख्यमंत्री तक को खत लिखा गया, लेकिन अब तक संज्ञान नहीं लिया गया और सड़क नहीं बने। उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। गौरव, क्या आपकी किसी जनप्रतिनिधि से बात हुई है कि आखिर वजह क्या है जो अभी तक सड़क नहीं बन पाई, इतने गुहार लगाने के बावजूद भी? इन खबरों को चलने के बाद हमने सबसे पहले सिविल सर्जन से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि अखबारों के माध्यम से हमने भी देखा है। अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो अब तक किसी से हमारा इन विषय पर कांटेक्ट नहीं हो सका है। अगर इस खबर को चलने के बाद जनप्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये भी देखने लायक हो। चलिए गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हमारे साथ सिविल सर्जन, प्रभारी सिविल सर्जन रामप्रसाद जुड़ चुके हैं। रामप्रसाद जी, देखिए, जो हम तस्वीरें अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि खाट पर मरीज को ले जाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम की लापरवाही है उसको उजागर करता है। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस की सब सुविधा है, 108 एम्बुलेंस भी है, प्लस और भी एम्बुलेंस है, इसलिए एम्बुलेंस की दिक्कत नहीं है। हम लोग हर मरीज को हम लोग सुविधा देते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ रोड इतना ही खराब है कि वहाँ गाड़ी वहाँ जो है गाड़ी जाने लायक पोजीशन नहीं है। आप देखिए होंगी वो पिक्चर में कि कितना कीचड़ भरा हुआ है, कैसे गाड़ी उसमें मूव कर पाएगा। लोग पगडंडी से वहाँ जाते हैं गाँव वाले।
रामप्रसाद जी, आपने किसी जनप्रतिनिधि से इस बारे में शिकायत की है कि इस जो असुविधा है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए? नहीं मैडम, क्योंकि हम तो आज हम देखे पेपर में तो हम तो फिर छानबीन के CFC से बात किए हम कि वो क्या बात है, तो हमको यही मालूम हुआ कि क्योंकि इतना ही रोड खराब है, कीचड़ इतना ही भरा हुआ है कि उसमें गाड़ी घुस नहीं सकती है, जबकि एम्बुलेंस की वो कोई कमी नहीं है। अगर एक और गांव से आता है तो एम्बुलेंस जाती है और 108 तो हमेशा उपलब्ध रहती है हमारे यहाँ। इसलिए अब रही बात कि वो रोड नहीं बनी है जनप्रतिनिधि से, तो जनप्रतिनिधि से हम लोग तो वो अपने कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते इस मामले में कि आप रोड बनाइए। ऐसी स्थिति कब से बनी हुई है? मतलब कितने की तादाद में ऐसे मरीज आते हैं आपके पास जो इस तरीके से असुविधा के मद्देनजर आते हैं? नहीं मैडम, देखिए एक्चुअली क्या है, क्योंकि बरसात का टाइम है, जब तक सूखा रहता है तो खराब रोड भी रहती है, एम्बुलेंस जाती है गांव तक। लेकिन क्योंकि अभी बरसात का टाइम है, इतने पानी पड़ रहा है, लगातार पानी पड़ रहा है, जो कि कीचड़ इतना हो रहा है कि इसमें एम्बुलेंस नहीं घुस पाएगा। चलिए रामप्रसाद जी, आपका बहुत हाँ जी ओके जी रामप्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और गौरव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कोई गलत कामों के लिए डांटने और सही राह दिखाने के लिए किसी का मर्डर कर सकता है, वो भी एक नहीं बल्कि डबल मर्डर? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि पलामू में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। पलामू में डबल मर्डर का खुलासा। 24 घंटे में पुलिस ने किया पर्दाफाश। पड़ोसी ने दिया था डबल मर्डर को अंजाम। बुजुर्ग दंपत्ति ने डांटा तो कर दिया कत्लेआम। पलामू में बुजुर्ग दंपति हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है और उस हत्यारे को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था, सिर्फ इसलिए कि बुजुर्ग दंपति युवक को गलत कामों को करने से डांटते थे, उसे सही राह पर चलने की सलाह देते थे। वो डांट और नसीहत बुजुर्ग दंपति के लिए काल बन गया। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी डांट उनकी जिंदगी के लिए काल बन जाएगा और आरोपी हमेशा हमेशा के लिए उनकी जुबान को खामोश कर देगा। पड़ोसी नहीं, दोनों दंपति की हत्या की थी, वो भी एक छोटी सी मामूली सी बात के लिए। कभी कभार वृद्ध दंपति फटकार लगाते थे गलत कामों के लिए एक युवक को, और इसी बात से चिढ़े युवक ने बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या कर दी। अभी जो बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि मोबाइल फ़ोन जो मृत महिला है उसका मोबाइल फ़ोन पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के मर्डर मिस्ट्री को तो सुलझा लिया है, लेकिन हत्या में इस्तेमाल हथियार अभी तक बरामद नहीं हो पाया है, जिसकी बरामदगी को लेकर पुलिस गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर खाक छान रही है और आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है। जो हथियार छुपा कर रखे गए हैं अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस लगातार हथियारों के लिए सर्च अभियान चला रही है। उम्मीद है कि जैसे ही हथियारों का जखीरा मिल जाएगा, जो हथियार प्रयोग किए गए थे हत्या के लिए, जैसे ही वो हथियार जब्त कर लिए जाएंगे, पुलिस तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देगी। घटना के बारे में बताया जाता है कि जिले के मेदिनीनगर थाना के कुंड मोहल्ला के रहने वाले राजेश्वर सिंह चंद्रवंशी और प्रमिला देवी की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई, वो भी निर्मम तरीके से। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 12 अगस्त की सुबह सफाई कर्मी घर में आया तो दोनों की लाश अलग अलग कमरे में देखा। उसके बाद मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पलामू के मेदिनीनगर स्थित कुंड मोहल्ला में हुए निर्मम हत्याकांड में जिसमें 2 बुजुर्गों की गला रखकर हत्या कर दी गई है, इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, आपको बता दें कि एक युवक को पुलिस ने जो हिरासत में लिया था, पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वो युवक पड़ोसी ही है और एक पड़ोसी ने ही दोनों बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या कर दी। बुजुर्ग दंपति कोई आम इंसान नहीं थे, वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव के आप्त सचिव अरविंद कुमार के माता पिता थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया, जिसका नतीजा आपके सामने दिख रहा है।
फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मर्डर से पर्दा तो हट गया, लेकिन इस खौफनाक वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कोई इंसान सिर्फ गलत कामों को रोकने पर समझाने से किसी का भी मर्डर कर सकता है, वो भी एक साथ दो हत्या। इसलिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपकी सावधानी ही आपकी जान बचा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से संजय भारती की रिपोर्ट। और देखिए, पलामू में हाई प्रोफाइल डबल मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वारदात के समय इस्तेमाल किया गया खून का धब्बा लगा टी-शर्ट बरामद किया गया है। वहीं आखिर कैसे की गई इस बुजुर्ग दंपति की हत्या, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पलामू से हमारे संवाददाता संजय भारती। पलामू के कुंड मोहल्ला में हुए निर्मम हत्याकांड मामले में लगातार पुलिस कार्रवाई करती जा रही है और एक से एक सबूत पुलिस के सामने आते जा रहे हैं। अभी फिलहाल पुलिस को एक और सबूत मिला है, जिसमें जो हत्यारा है उसका टी-शर्ट जिसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो एक और ठोस सबूत पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये युवक घर में घुसकर जिसने हत्या की, आखिर कैसे कोई घर में घुसकर हत्या कर सकता है, इसका भी खुलासा अब न्यूज़ 18 पर हम आपको करने वाले हैं। क्योंकि जो युवक है वो उस घर से काफ़ी जाना पहचाना था और अक्सर उसका आना जाना उस घर में लगा रहता था। सब्जी, दूध और अन्य सामान के बहाने लगातार युवक उस घर में आता जाता था, जिस कारण बुजुर्ग दंपति को उस पर भरोसा था और बेहिचक उसे घर के अंदर आने दिया गया। मगर इसी रिश्ते का फ़ायदा उठाकर, इसी भोलेपन का, बुजुर्ग दंपति के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर युवक उसके घर में घुसा और दोनों दंपति की निर्मम हत्या कर दी, गला रेत कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और एक से एक सबूत पुलिस जुटा रही है। फोरेंसिक की टीम जो रांची से आई है उसने भी कई DNA सैंपल्स और फिंगरप्रिंट सैंपल्स लिए हैं, जिसको मिलाया जा रहा है और यह भी एक ठोस सबूत युवक के खिलाफ मालूम हो सकता है। हालांकि सूचना ये भी आ रही है कि बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, मगर अभी तक पुलिस अभी तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ जो सबूत और आने बाकी हैं उसका इंतजार पुलिस कर रही है और जल्द ही और भी सबूत इकट्ठा करने की कवायद की जा रही है। हमको लगता है कि 1 से 2 घंटे और समय लगेंगे, जब हथियार भी बरामद कर लिया जाएगा। जो मुख्य हथियार है पुलिस उसी का इंतजार कर रही है, उसी के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए। मगर अभी एक और जो हमने आपको बताया कि बड़ा सुराग मिला है और जो टी-शर्ट हत्या के समय उस युवक ने पहना था, उस टी-शर्ट को पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। और इसी बीच पाकुड़ से एक बड़ी खबर, मां के साथ नवजात की हत्या हुई है। लिट्टीपाड़ा क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चाकू मारकर दोनों की हत्या की गई, शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी है, वहीं हत्यारे की तलाश भी जारी है। तो देखिए, पाकुड़ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में मां और नवजात दोनों की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। चाकू मारकर दोनों की हत्या की गई। और नंदकिशोर मंडल हमारे फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नंदकिशोर, हत्या के पीछे की क्या वजह बताई जा रही है अभी? जी, मैं बता दूं कि जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र का घटना है। ये घटना गांडू पहाड़ी गांव का है, जहां एक ही परिवार के दूधमुही बच्चे समेत मां की हत्या सुनसान सड़क के किनारे किया गया है। और ये जो है हत्या जो है अभी लगातार पुलिस जो है छानबीन कर रही है घटनास्थल जाकर। अभी तक कोई सुराग इसका नहीं मिला है। महिला के परिजनों की ओर से क्या किसी पर शक जाहिर किया गया है? क्या महिला के परिजनों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है? जी, अभी जो है हत्या कर जो लाश फेंका गया है उसका अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। अच्छा, चलिए नंदकिशोर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। देवघर में गुरुवार सुबह जसीडीह थाना क्षेत्र के डाबर ग्राम से 75 वर्षीय बुजुर्ग नवल किशोर मिश्रा लापता हो गए थे। इस संबंध में देवघर पुलिस को ट्वीट कर लापता परिजन की खोजबीन की गुहार लगाई गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने जसीडीह थाने को खोजबीन का निर्देश दिया।
करीब 6 घंटे की तलाश के बाद बुजुर्ग को देवघर दुमका रेलवे ट्रैक के पास देखा गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने उनके परिजनों को सूचित किया। मिली जानकारी के मुताबिक अधिक उम्र होने की वजह से नवल किशोर मिश्रा को याददाश्त खोने की बीमारी है, जिसकी वजह से वे रास्ता भटक गए थे। एक छोटी सी ऑनलाइन सूचना पर पुलिस के तुरंत एक्टिव होने के इस प्रयास की सभी ने तारीफ की है। ये किसी अपराध उद्भेदन से भी अधिक खुशी देती है कि किसी आदमी को, वो भी हमारे समाज के जो वरीय नागरिक हैं, वृद्ध हैं, उनको ससम्मान, और ऊपर से दूसरी बात है कि रेलवे ट्रैक जो अपने आप में एक्सीडेंट का स्पॉट होता, वहाँ से ऑफिसर इंचार्ज जसीडी ने उन्हें बरामद किया और इज्जत के साथ उनके परिजन को वापस किया। और वहीं चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में आज से बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू होगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की कोर्ट में बचाव पक्ष इस मामले में बहस करेगा। मामले में लालू प्रसाद यादव समेत कुल 110 लोग आरोपी हैं। सीबीआई कोर्ट से मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। घोटाला से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में अब डे टू डे सुनवाई होगी। बचाव पक्ष के द्वारा इसमें दलील रखी जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 110 आरोपी हैं और करीब 139 करोड़ से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इस पूरे मामले में लालू यादव समेत 110 आरोपी हैं। बचाव पक्ष के द्वारा पूरे मामले को लेकर फिजिकल प्रेजेंस की मांग जो है वो रखी गई थी, हालांकि सीबीआई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है और अब डे टू डे बेसिस पर पूरे मामले की सुनवाई होनी है। आज से ये बहस शुरू होगी। अब देखना होगा बचाव पक्ष के द्वारा क्या कुछ दलीलें रखी जाती है और इस मामले में किस तरह सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। साथ ही 33 जवानों को बेहतरीन सेवा के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर मोरहाबादी मैदान में तैयारियां जोरों पर हैं। आज मोरहाबादी मैदान में फुल रेस रिहर्सल किया गया ताकि कमियों को दूर किया जा सके। 15 अगस्त की परेड में 10 प्लाटून शामिल हो रही हैं। कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3000 लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है। एसपी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सख्त सुरक्षा का दावा किया। वहीं डीसी ने लोगों से घरों में ही रहने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।